सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आज के सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमेशा की तरह आप लोगों के लिए हाईलाइट करें। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं है। हो सकते हैं पर वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। यहां सब मिलके होमवर्क कर रहे हैं आज के लिए। पिछले शो में हमने डिटेल में मार्केट की चर्चा करी थी, मैक्रोज की, यहां पे माइक्रोज यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति। खैर, मूड कैसा है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको, थोड़ा सी पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। हालांकि ठीक है, यूएस मार्केट में कल फ्यूचर्स बहुत तेजी में थे। परसों पॉलिसी आउटकम आया था उनका, उस दिन तो ज्यादा चला नहीं था मामला, ऊपर से बल्कि ठंडा पड़ गया था। उसके बाद कल फ्यूचर्स तेजी में थे, पर एक्चुअल सेशन में जितना हम डाइजेस्ट करके गए थे उतनी तेजी नहीं हुई है। सिर्फ नैस्डैक में उतनी तेजी हुई, बाकी दोनों बेंचमार्क थोड़े से पस्त थे उस लिहाज से। तो हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाया, इसीलिए गिफ्ट ने भी थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है। ये सिर्फ ग्लोब का रिफ्लेक्शन है जो आपकी स्क्रीन पर है। हम अपने मार्केट्स बहुत अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से अब ग्लोब को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। होपिंग सो आज भी ऐसे ही होगा। आज भी मौका मिल नहीं रहा है, लोग लैच ऑन कर रहे हैं। कल एक्सपायरी के दिन एक समय एकदम फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट आए थे, और क्या रिबाउंड आया है वहां से भारतीय बाजारों में। तो ये टेक्सचर तो क्लियर है, बाय ऑन डिप्स का अब तक बाजार मान के चल रहा है। तो ऐसे में इस पस्त ओपनिंग को कैसे लेते हैं देखते हैं। लेकिन आशीष, मूड कैसा है भाई साहब, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से चुने? गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड मोमेंटम काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। ब्रॉडर स्टॉक्स अगर आप देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अब यहाँ पर भी रेजिलियंस आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी लगातार तेज़ी के बाद आज गिफ्ट निफ्टी आपको सिर्फ 40 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कुछ खास ऐसा सब्सटैंशियल नहीं है। ओवरऑल मूड माहौल ग्लोबल संकेतों के लिहाज से देखें, जो न्यूज़ फ्लो निकल कर आ रहा है, ये मोरली थोड़ा सा अगर आप देखें तो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर है, तो इस पर फोकस रहेगा। खबरों के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें खबरों के चलते आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में कर देता हूँ, और जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को इन ग्रीन रखा है, और सेबी की तरफ से अगर आप देखें तो क्लीन चिट मिल गई है, और जो हिंडनबर्ग मामले में सेबी जांच कर रहा था, तो अपने आप में अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स के लिए काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था। हालांकि इससे पहले इंडिकेशंस आ चुके थे, लेकिन ये फाइनल ऑर्डर आया है, तो अब देखते हैं तो काफ़ी हद तक हेडेक जो है इनकी ख़त्म हो चुकी है। कुछ अदानी ग्रीन की तरफ से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है आगे की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए अदानी ग्रीन, इसको रखा है इन ग्रीन। अगला स्टॉक है टेक्समैको रेल, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, और कंपनी ने बताया कि 87 करोड़ यानी 87 करोड़ का ऑर्डर मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट से, तो इसके चलते ये स्टॉक भी एक्शन में रहेगा। टेक्समैको रेल को भी रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक है। फोकस में खैर अदानी ग्रुप स्टॉक्स होंगे ही होंगे। बहुत वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद से कभी वो दिन लौट के नहीं आया। तो खैर देखते हैं किस हद तक बाजार उत्साहित होता है, लेकिन खबर तो अच्छी है, इसीलिए मैंने भी भाई सबसे पहले तो फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को मेंशन करा, क्योंकि सेबी ने सारे वो जो स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशंस किसी यूएस के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने लगाए थे, सब खारिज कर दिए। उनका कहना है हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते वो एलिगेशन जो गौतम अदानी साहब यानी कि कर्ता इस ग्रुप के, और अदानी ग्रुप कंपनीज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर वगैरह पे। जो कमलेश वार्ष्णेय साहब हैं, होल टाइम मेंबर सेबी, जिन्होंने ये जांच करी थी, उनका कहना है कि मैं इस जो प्रोसीडिंग्स हैं विदाउट एनी डायरेक्शन खत्म कर रहा हूं। ओवरहैंग खत्म होता हुआ हिंडनबर्ग के आरोप इस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं, ग्रुप को क्लीन चिट मिलती हुई। इसी हिंडनबर्ग के मामले के बाद से वो स्टॉक्स मैसिवली करेक्ट हुए। हिंदुस्तान के बाजार का मूड खराब हो गया था। ये स्टॉक्स ग्रुप तो अलग बात है। अडानी एंटरप्राइजेज आज इन ग्रीन रखते हैं, होपिंग आज तो खैर अच्छा दिन होना चाहिए, अब देखते हैं। लेकिन वो जो लॉस्ट ग्लोरी है वो किस हद तक लौट पाती है, कब आती है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि जब भी ग्रुप की कंपनीज टटोलता हूं तो एसेट के लिहाज से सबसे अट्रैक्टिव वही दिखती है मुझे, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खैर देखते हैं, अदानी ग्रुप पूरा आज रडार पर रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आशीष ने मेंशन भी करी, वो स्टॉक भी रडार पर रहेगा। और ये दोनों फ्लैगशिप जो हैं, इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको शुरुआत में मेंशन करा है मैंने।
पहले मन कर रहा था जब रिपोर्ट में अदानी पावर का नाम है तो उसे रख दूं, फिर मैंने कहा यार एक हो गया अदानी एंटरप्राइजेस, दूसरा पोर्ट्स जिसके एसेट सॉलिड है, ये कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसा नहीं कि गिरा हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस और बाकी पावर वावर तो बहुत करेक्ट हुए हैं। अदानी पोर्ट्स रिकवर कर गया था लेकिन लंबे अरसे से हायर बैंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, परफॉर्म करके नहीं दे रहा उसके बाद से, तो शायद चलने की तैयारी हो रही है, देखते हैं। इन ग्रीन ये दो स्टॉक सिर्फ खबरों के दम पर। अगले दो कौन से भाई साहब? स्विगी, इस स्टॉक को चुना है, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो इस स्टॉक में अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो एक ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न आपको नजर आएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया अक्यूमुलेशन का संकेत है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हर पैटर्न आपको एकदम परफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ये ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है। लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका जो है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस आपको अगर निकालना है तो आप थियोरेटिकल रेफरेंस लेके देख सकते हैं। अब खास बात ये भी कि इनकी जो पीयर कंपनी है इटर्नल, वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, उसमें लगातार बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली स्विगी अगर आप देखें तो अभी भी अपने हाई से 28% नीचे है। तो स्विगी के अंदर अगर आप देखें सिमिलर बिजनेस है, और जब भी इनकी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सब एक ही बात हाईलाइट करते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर इटर्नल के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो स्विगी के लिए भी अगर आप देखें तो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रख रहा हूँ, अच्छे टेक्निकल्स हैं। अगला स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। और ये स्टॉक इस हफ्ते हम चर्चा भी कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, और रिपोर्ट में खरीदारी किराए के साथ 4,855 रुपये के करीब का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो पावर ट्रांसमिशन केबल सेगमेंट है, इसमें काफ़ी बढ़िया अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे पॉलीकैप को देखें तो स्टॉक में भी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। तो केईआई इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को भी रखेगा आप इन ग्रीन। स्विगी के ना, आज मैं अभी बता रहा था पिछले शो में इवेंट्स कैलेंडर में, आज ये लेकर आए क्विक इंडिया मूवमेंट। क्विक इंडिया, एक था क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट, ये लेकर आए क्विक इंडिया मूवमेंट। इनकी सेल है, ये पहली किसी भी क्विक कॉमर्स की लार्ज स्केल सेल है। सेल, मतलब क्विक कॉमर्स में सेल। अब बताता हूँ, इंस्टामार्ट है इनका, वो जो 10 मिनट की डिलीवरी, उसमें 50,000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे 50% से 90% आज डिस्काउंट है। देखना पड़ेगा। मैं बीवी को बताना भूल गया हूँ, हालांकि फालतू नुकसान हो जाएगा इसलिए बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर भी थी। चलिए अगले दो में एक तो अदानी ग्रुप का इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, दूसरा ग्लोब में जो इंटरेस्टिंग कल रात में दिख रहा था मुझे, वो था किसी एनवीडिया ने किसी इंटेल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $5 बिलियन एनवीडिया इंटेल में पैसा डाल रहा होगा। दोनों यूएस की दिग्गज कंपनी, एक अर्स्टवाइल हीरो था और एक आज का हीरो है एनवीडिया जो इंटेल में डाल रहा है, मिलके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और फिर पर्सनल कंप्यूटिंग के प्रोडक्ट्स बनाना। दो कंपनी सिंगल आउट करके लाया हूं, अदरवाइज हैं तो और भी। एक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, हालांकि आईटी ठंडा पड़ा होगा, नेटवर्क खूब तेजी में, मतलब हायर लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, टिकट साइज बड़ा है, इसका ही ध्यान रखिएगा। ये हाई एंड कंप्यूटिंग सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, और नेटवर्क का टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इंटेल के साथ भी है और एनवीडिया के साथ भी है। तो होपिंग कुछ पॉजिटिव रब ऑफ मिल जाएगा, इन ग्रीन रखा। और जब भी एनवीडिया का नाम आता है, कुछ करता है, तो मैं आमतौर पे मेंशन करता हूं लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS, इंजीनियरिंग पार्टनर है एनवीडिया का LTTS, आईटी स्वीट स्पॉट पे है। पिछले कुछ दिनों से आईटी में अच्छे मूव्स बनने शुरू भी हुए हैं, तो इसको मेंशन करा। ना सिर्फ ये इंजीनियरिंग पार्टनर एनवीडिया का है, बल्कि इंटेल का भी नेशनल सिस्टम इंटीग्रेटर है LTTS। तो दो विदेशी दिग्गज कंपनीज फोकस में थी, तो उनके दो इंडियन काउंटरपार्ट्स तो गलत वर्ड हो गया, दो इंडियन क्या कहेंगे, जुड़े हुए रडार पे रख दिए। पियर्स भी नहीं यार, करेक्ट था, कुछ भी बताया करो। इंटेल और सॉरी नेटवेब और LTTS रडार पे, क्योंकि सो कॉल इनके क्लाइंट्स कह लीजिए जो आज खबरों में। अगले दो
अगले दो स्टॉक हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प है और ये स्टॉक ऐसा लगता है ना कि ये जीएसटी कट जब से अनाउंस हुआ है इस थीम का ये हीरो है, ये हीरो है, ये इस थीम का हीरो है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक इतना अच्छा चल चुका है, पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। अब सिटी भी क्या कह रहा है कि टेलविंड्स तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया विजिबल तरीके से देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब इन्होंने जो टारगेट प्राइस है 5,200 रुपये से बढ़ाकर अब 6,100 कर दिया है। इतनी तेज़ी के बाद भी तकरीबन 5,370 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। तो हीरो ये जीएसटी कट का हीरो है। इस स्टॉक को आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा, इन ग्रीन रखेगा। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और याद आता है इस स्टॉक को तब डिस्कस किया था जब पीएलआई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए बात कही जा रही थी। तो एस और एस्कॉच ये दो स्टॉक हमने इसी शो में चर्चा की थी, वहाँ से उन स्तरों से थोड़े से ऊपर चल रहे हैं। कल 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अब दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर आज कंपनी ने एक प्लांट विजिट अरेंज की है काफ़ी सारे एनालिस्ट की, और बड़े दिग्गज एनालिस्ट का नाम इसमें बताया जा रहा है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कॉन्फ्रेंस होती है, एनालिस्ट मीट होती है या फिर प्लांट विजिट होती है, उसके 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ अच्छी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है और बड़ी वर्थ रीडिंग रिपोर्ट्स होती है, क्योंकि मोस्टली वो इनिशिएटिंग कवरेज वाली रिपोर्ट्स होती है जिसमें इन डिटेल में पूरी कंपनी का कारोबार समझाया जाता है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सब कुछ बताया जाता है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन आज ये प्लांट विजिट होने वाली है, तो इसके चलते एक उम्मीद है कि हो सकता है कि सोमवार मैक्सिमम मंगलवार तक आपको इस पर कोई रिपोर्ट्स नजर आए। इंटरेस्टिंग। रखिए रडार पे भाई, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये मंगाया था मैंने कप, ये कप और हैंडल बन गया स्विगी पे। अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ से तेजी पकड़ेगी, यहाँ से तेजी आएगी, आपके हैंडल से ब्रेकआउट है। आ गया ये, आने की चांस आ गया, समझ लीजिए आ गया है। ठीक है, कप और हैंडल हो गया है। एग्जाम्पल के साथ समझा दिया आपने। अच्छा, वेदांता, हालांकि इसका अपना सरदर्द चल रहा है, पर खबर है तो मेंशन करना जरूरी। टॉप 20 में सरदर्द ये है कि इसका डीमर्जर जो है वो टला चले जा रहा है। होगा नहीं होगा उस पर भी सवाल उठ गया है, कब होगा उस पर दूसरा सवाल है, तो वो ओवरहैंग चलता रहेगा। वेदांता कल अनाउंसमेंट आया बाजार बंद होने के बाद कि आंध्र प्रदेश के पुन्नम मैंगनीज ब्लॉक के लिए प्रिफर्ड बिडर चुने गए, तो मेरा ब्लॉक इनको मिलता हुआ, अच्छी खबर है। दूसरा, मेटल्स आज सुबुघाट में इसीलिए भी रहेंगे क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों की आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होनी है, शेड्यूल्ड है। अब तो ट्रम्प साहब ने कहा था, उसका अब तो ऑफिशियल कन्फर्मेशंस आ गए। हमारे टाइम अनुसार शायद शाम को बातचीत हो रही होगी, जिसमें टिकटॉक का मामला होगा, और भी आई एम श्योर सिर्फ टिकटॉक के लिए तो बात नहीं हो रही होगी, कोशिश हो रही होगी कई मुद्दे सुलझाए जाए। अच्छी बात है मेटल्स के लिए। तो रखिए वेदांता को रडार पे, शायद दो खबरों के चलते। यूनिकेम लेबोरेटरीज को मेंशन कर रहा हूं लाल में, ये शायद इकलौता आज का लाल स्टॉक होगा। क्यों लाल कर रहा हूं? क्योंकि इसको यूरोपियन कमीशन से 19.5 मिलियन यूरोस का डिमांड नोटिस आया है। 19.5 मिलियन यूरोस मतलब मोटा मोटी 200 करोड़ रुपए। यूनिकेम लैब्स के लिए अमाउंट बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर का मुनाफा ही 162 करोड़ रुपए था और 200 करोड़ रुपए का मामला है। आई एम श्योर कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ओवरहैंग तो बन ही गया। यूनिकेम इन रेड। 6 स्टॉक्स पूरे, प्रॉमिस थी टॉप 20 की, तो बचे हुए 8 स्टॉक्स ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में HPCL। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स हैं इनमें एक अलग टाइप का एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पिछले 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि ब्रोकरेज हाउस के जितने भी नोट्स आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि बड़े स्वीट स्पॉट पर चल रहे हैं और अब यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। कल ज़्यादा नहीं चला है, ऑलमोस्ट राउंड फिगर 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा टेक्निकल्स का भी सपोर्ट। कारण ये कि 1.5 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है HPCL, निचले स्तर से काफ़ी शानदार रिकवरी दिखा दी है, तो इस स्टॉक को भी आप इन ग्रीन रख के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा
और मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब खास बात ये भी है कि डॉलर इंडेक्स में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, और डॉलर इंडेक्स और मेटल्स का एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, तो अगर डॉलर इंडेक्स घटेगा तो मेटल स्टॉक्स बढ़ेंगे। ये काफ़ी सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है, वहाँ पर वीकनेस है, तो टाटा स्टील इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, कल ना यूके पीएम के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फिर उसमें इंडिया की बात करी थी उन्होंने। मेरे दोस्त हैं मोदी, और फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ा। आजकल चाचा का मूड एकदम, बहुत लोगों ने समझाया होगा, समझ में आया उनको थोड़ा सा शायद। खैर, लास्ट के 4 स्टॉक्स ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं मैं। फुटसी की रीबैलेंसिंग अनाउंस हुई थी, बदलाव मंडे से इफेक्टिव है। मंडे से इफेक्टिव और फुटसी की रीबैलेंसिंग मतलब जितने पैसिव फंड्स हैं उनको आज जितना क्लोजर टू आज का सेशन की समाप्ति 3:30 बजे के आसपास वो अपने अपने बेंचमार्क्स में एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करने पड़ेंगे। 8 इंडियन स्टॉक्स की फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स पे एंट्री हो रही है। 8 में उससे कोई से भी हो सकते थे, मैंने 4 चुन लिए। इंडियन ओवरसीज बैंक इंक्लूजन, आज इनफ्लोज आएंगे। हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज मंडे को इंक्लूजन हो रहा होगा, आज एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा, फ्लोज आ रहे होंगे आईटी स्वीट स्पॉट में। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये कम चर्चा में आता है, ये उस स्टॉक की बात बिल्कुल सही लगाया हुआ है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, इंक्लूजन के चलते मुझे लगता है आज क्लोजर टू द सेशन आज अच्छे मूव्स बनने चाहिए स्टॉक में। तो और साथ में नारायण हृदयालय मेंशन कर दिया, इसको भी फुटसी इंक्लूजन के चलते 4 अपने बड़े आराम से हो गए, आराम से बढ़िया, अच्छे इजीली बन गए। सिप्ला मैंने ढूंढ के निकाला है ये स्टॉक, और यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। कुछ डेटा पॉइंट्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स में जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, इसका एक्शन बढ़ चुका है। सिप्ला का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, और इसका वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से विजिबल नजर आएगा। तो सिप्ला सिर्फ देखेगा, इन ग्रीन रख रहा हूँ इसको। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सुब्रोस, और इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक में पिछले 2 दिनों से बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, हालांकि कल स्टॉक 6% चलकर बंद हुआ है, अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 17-18% के गेंस यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन सुब्रोस इसके चार्ट में अभी भी दम है, तो इस स्टॉक को सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते इन ग्रीन रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्विकली देखेंगे रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं रिकैप। पहला स्टॉक है अदानी ग्रीन, और टेक्समैको रेल को ऑर्डर मिला है। स्विगी का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। केया इंडस्ट्रीज को रडार पर रखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प पर टारगेट अपग्रेड्स हैं। एस पर नजर रखनी है। एचपीसीएल, टाटा स्टील, सिप्ला और सुब्रोस, इन स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बढ़िया है। मेरे भी सब हरे ही हैं, एक को छोड़ के। एक जो छोड़ा था वो यूनिकम लैब्स, क्योंकि वो ओवरहैंग सा आ गया ईयू डिमांड नोटिस के बाद। अदरवाइज इन ग्रीन अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, नेटवेब और एलटीटीएस, वेदांता, और साथ में फिर फुटसी रीबैलेंसिंग। आज के सेशन की समाप्ति पे वो इनफ्लोज कुछ स्टॉक्स में आने 8 हैं, उनमें से 4 मेंशन कर दिए। आईओबी, हेक्सावेयर, चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स और नारायण हृदयालय। ये हो गई आज की 10 घंटी।